3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अर्थ और भावना को बनाते हैं। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, जिसमें महर्षि दयानंद जी के अनुसार सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है, ईश्वर की स्तुति उपासना पूर्वक। आज हम मंत्र संख्या 5 के ऊपर महर्षि दयानंद जी कृत वेद भाष्य के आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है, ततो विराड अजायत विराजो अधि पुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। जब मनुष्य संसार के अंदर कोई पदार्थ देखता है तो उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये क्या है, किस लिए बनाया गया है, किसने बनाया है, किससे बनाया है। इसी प्रकार से जब मनुष्य संसार में आता है तो उसके अंदर संसार के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कुछ दार्शनिक होते हैं जो संसार के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, संसार को जानना चाहते हैं। ये संसार क्या है, इसमें क्या क्या है और ये किसने बनाया है, ये आज के मंत्र में बताया है। पहली बात बताई, ततो विराड अजायत। ततः से ऋषि दयानंद जी ने सनातन पूर्ण परमात्मा से ऐसा अर्थ किया है। सनातन अर्थात जो परमेश्वर सदा से है, सदा रहता है, सब कालों में रहता है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य काल में भी रहेगा। कभी ईश्वर का किसी काल में अभाव नहीं होता। ऐसे सनातन और पूर्ण पालन करने वाले अथवा सर्वत्र भरे हुए कोई भी परमाणु ईश्वर से रिक्त नहीं है, ऐसे परमेश्वर से विराट उत्पन्न हुआ। अजायत ये लंग लकार का प्रयोग है। वेद के अंदर लुट, लुंग, लंग और लिट लकार तीनों कालों में बताए जाते हैं। विराट का अर्थ यहाँ पर संसार किया है। विराट नाम परमेश्वर का भी है, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समास में मिलेगा, जो विविध प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता है।
अथवा विराट इस रूप में भी ले सकते हैं जो विभिन्न गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशमान है। परंतु यहाँ पर क्योंकि उत्पत्ति का प्रसंग है, विराट उत्पन्न हुआ, ईश्वर तो उत्पन्न होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर अर्थ ना लेकर विराट का अर्थ लेंगे संसार। तो उस सनातन परमेश्वर से ये विराट अर्थात विविध पदार्थों से प्रकाशित जो ये संसार है, जिसके अंदर विविध पदार्थ हैं, वो उत्पन्न हुआ। संसार के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं देखी जाती है, पहले भी बताई थी। अनेक प्रकार के खनिज लवण है, सोना, चांदी, तांबा, जस्त, यूरेनियम आदि। अनेक प्रकार के नमक है, सेंधा नमक, समुद्री नमक। अनेक प्रकार के पेड़ हैं, कुछ छोटे पेड़ हैं, कुछ लंबे पेड़ हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। खजूर का पेड़, खजूर के पेड़ के विषय में बताते हैं कि वो कबीर का एक दोहा आता है कि जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, ना पंछियों को छाया मिले और फल बहुत दूर। ठीक है ना। तो ऐसे पेड़ भी हैं जो जिनसे पंछियों को रैन बसेरा या छाया आदि नहीं मिलती। मैं पंछी कह रहा हूँ, वो अपने शब्दों में कह रहा हूँ मैं। कुछ पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचाई में बहुत, कुछ फैलाव में बहुत होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ है, कितना फैल जाता है दूर दूर तक। कुछ पेड़ छोटे होते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, जैसे अमरूद है, अनार है। तो ये अनेक प्रकार के पेड़ हम देखते हैं। अनेक प्रकार के फल हैं इस सृष्टि के अंदर। सर्दियों में अलग फल मिलते हैं, गर्मियों में अलग फल मिलते हैं, वर्षा ऋतु में अलग फल मिलते हैं। अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। सर्दियों में अलग सब्जियां होती है, गर्मियों में अलग प्रकार की सब्जियां होती है। और अलग अलग देश है, वहाँ पर भी आपको अलग अलग फल मिलेंगे। कुछ फल ऐसे मिलेंगे जो यहाँ नहीं होते, दूसरे देशों में होते हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी मिलेगी जो यहाँ नहीं होती, वहाँ दूसरे देशों में होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी है। और पशुओं की भी अनेक नस्लें हैं, गायों की भी अनेक नस्लें हैं। कुछ गायें ऐसी मिलेगी जो बहुत दुधारू होती है, बहुत अधिक दूध देती है। कुछ घोड़ों की नस्लें भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो सेना में, पुलिस में ऐसे घोड़े पसंद किए जाते हैं जो बढ़िया नस्ल के हो, जल्दी थके ना, लगातार भागते रहें। कुत्तों की भी अनेक नस्लें होती हैं। बढ़िया नस्ल वाले कुत्तों का सेना, पुलिस आदि में लिया जाता है उनको, जो बीमार जल्दी ना पड़ें, जल्दी थके ना और तेज़ी से काम करें। तो इस प्रकार से घोड़ा है, कुत्ता है और गाय है, और भी अनेक प्रकार के पशु हैं। उनकी अनेक प्रकार की प्रजातियां हमें संसार के अंदर मिलती है। ये विविधताएं संसार के अंदर है। ऐसे विविध संसार को परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात, विराजो अधिपुरुषः। इस संसार का अधिष्ठाता परमेश्वर है। संसार ने इसको ईश्वर ने इसको बनाया है और ईश्वर इसका संचालक भी है, स्वामी भी है। जैसे राजा होता है, वो राष्ट्र का संचालक होता है। वो राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्राणियों के हित के लिए नियम बनाता है, उन नियमों को लागू करता है। राजा सभी
प्रजाओं की उन्नति चाहता है और जो कारक उन्नति में बाधक होते हैं उनको दूर कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, और जो कारक प्रजा की उन्नति में सहायक होते हैं उनको बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है, सम्मानित करता है। इसी प्रकार से ईश्वर ने भी इस सृष्टि को बनाने के लिए वेद रूपी संविधान दिया है, और जो ये वेद रूपी संविधान जीवों के लिए है। ईश्वर संसार किस लिए चला रहा है? जीवों के हित के लिए चला रहा है, जीवों की उन्नति के लिए चला रहा है, जिससे कि जीव उसके आनंद को प्राप्त करें। और जो उसके कार्य में बाधक होता है, जीवों की उन्नति में बाधक होता है, ईश्वर उनको दूर कर देता है। जैसे मनुष्य समाज के अंदर भी जो हानिकारक तत्व होते हैं, चोर डाकू होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनको समाज से अलग कर दिया जाता है, जिससे कि कुप्रभाव समाज के ऊपर ना पड़े। इसी प्रकार से जो मनुष्य पापी होते हैं, अधिक पाप करते हैं, ईश्वर फिर उनको दूसरी योनियों में लाखों करोड़ों वर्ष तक भेज देता है, जिससे कि उनके कारण समाज की हानि ना हो, और उसमें उसको भी दंड मिल जाता है, उसका भी सुधार होता है। तो इस रूप में ईश्वर इस सारे संसार का अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता स्वामी अर्थ में भी हो जाएगा और संचालक अर्थ में भी हो जाएगा। फिर अगली बात बताइए, स पुरः जातो अत्यरिच्यत। वह परमेश्वर पहले से प्रसिद्ध हुआ, संसार से पृथक है। संसार को बनाने से पहले, संसार के बनने से पहले, जब संसार पूरा बनकर तैयार हो गया, उससे पहले भी ईश्वर प्रसिद्ध होता है। अर्थात वो संसार को बनाने का कार्य करता रहता है। संसार को बनाने का भी एक समय है, इतने समय तक संसार बन जाता है, और उसके बाद फिर ईश्वर उस संसार से पृथक होता है। इसके भावार्थ में लिखा है ऋषि दयानंद जी ने कि ईश्वर संसार से पृथक होते हुए उसमें लिप्त नहीं होता। एक तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सृष्टि के गुण कर्म स्वभावों से अलग है। इस दृष्टि से ईश्वर और सृष्टि के अंदर पृथकता है। दूसरा, ईश्वर इस संसार के अंदर रहते हुए इस संसार के अंदर लिप्त नहीं होता। अर्थात ईश्वर संसार के दोषों से युक्त नहीं होता। जैसे कमल का उदाहरण दिया जाता है, कमल कीचड़ के अंदर रहते हुए भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। तो ईश्वर संसार के दोषों से लिप्त क्यों नहीं होता? क्या कारण है? मनुष्य तो जब कुसंगति करते हैं तो वो दोषों से युक्त हो जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, दुर्गुण दुर्व्यसन उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ईश्वर संसार के अंदर रहता है, पापियों को देखता है, दुर्गुणों से युक्त व्यक्तियों को देखता है, फिर भी ईश्वर उसमें लिप्त नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। लोग संसार के भोगों के पीछे भाग रहे हैं, ईश्वर में ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं भी संसार के भोगों को भोगूं। तो इसमें कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको यथार्थ ज्ञान है। जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है फिर वो भोगों में नहीं फंसता। जैसे जीवन मुक्त व्यक्ति है, जिसने अविद्यादि कलेश नष्ट कर दिए, वो फिर भोगों में दुर्गुणों में नहीं फंसेगा। लेकिन अभी जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, कुछ कमी है, तो उसके फिर गिरने की संभावना रहती है। जैसे कि योग दर्शन के अंदर बताया, जो मधुभूमिक योगी होता है, जिसने संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली है, उसकी अविद्या भी सारी नष्ट नहीं हुई, अभी भी अविद्या बनी हुई है, संशय बने हुए हैं, भ्रांतियाँ बनी हुई है। उसको सावधान किया गया है कि लोग उसको सुख सुविधाएं देंगे, सम्मानित करेंगे, तो आप उससे प्रभावित ना होना, अहंकार से युक्त ना होना, उसमें फंसना ना।
तो ईश्वर में यथार्थ ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का, अविद्या का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए ईश्वर संसार के दोषों से प्रभावित नहीं होता। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, वो भी संसार के दोषों से लिप्त नहीं होगा। उसके अंदर भी ये विशेषता आ जाएगी। एक उदाहरण दिया जाता है कटहल का। कटहल जब काटा जाता है तो वो हाथों में चिपक जाता है, इसलिए हाथों में तेल लगाकर उसको काटा जाता है ताकि वो चिपके ना। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर की भक्ति से युक्त होकर, ईश्वर के प्रेम से युक्त होकर संसार के क्रियाकलापों में प्रवृत्त होगा, वो संसार के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होगा। तो ईश्वर संसार के दोषों से लिप्त नहीं होता। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरा मंत्र आता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। तो जो निष्काम कर्म करता है वो कर्म उससे लिप्त नहीं होते, वो बंधन में नहीं पड़ता। और जो सकाम कर्म करता है वो क्या है, बंधन में फंसता है। इसलिए संसार के दोषों से बचने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए। कोई सांसारिक भोगों की कामना ना हो। इस कामना से युक्त होकर यदि कर्म किया जाएगा तो व्यक्ति फिर संसार में फंसेगा नहीं, संसार के दोषों से युक्त नहीं होगा। और निष्काम कर्म कैसे करें, इसका एक उपाय बताया गया है कि मोक्ष का चिंतन करें। मोक्ष में जीवात्मा को क्या क्या उपलब्धियां होती है, वो किन किन दुखों से बच जाता है, मोक्ष के स्वरूप के ऊपर चिंतन करें। हमेशा वहाँ आनंद रहता है, वहाँ कोई अन्याय नहीं है, पक्षपात नहीं है, कोई भय नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाई आदि नहीं है, कोई धंधा नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई परीक्षाएं नहीं देनी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि इन नियम का पालन करना है। इन सब झंझटों से वो छूटा हुआ है। और बंधन भी नहीं है, एक जगह पड़ा रहे, जहाँ जाना चाहे वहाँ घूम सकता है। ठीक है, संसार के अंदर तो शरीर का बंधन रहता है और भी दूसरे कारण रहते हैं जिसके कारण व्यक्ति सर्वत्र नहीं घूम सकता, लेकिन मोक्ष में वो जहाँ चाहे, जिस लोकांतर में चाहे वो घूम सकता है और उसको ईश्वर का आनंद भी मिलता है। तो इस रूप में मोक्ष का चिंतन करें और दूसरी ओर संसार का चिंतन करें। संसार में क्या क्या होता है, कितने दुख होते हैं, रोग होता है, वियोग होता है, अन्याय होता है, पक्षपात होता है, क्लेशों से युक्त रहता है, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, बाधाएं होती है, भय होता है, शोक होता है, क्लेश होते हैं। मोक्ष में ये सब नहीं होता। तो जब हम संसार के दुखों का चिंतन करेंगे और दूसरी ओर मोक्ष में देखेंगे कि वहाँ ये सब नहीं होता, तो फिर मोक्ष की कामना उत्पन्न होगी। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपना स्वभाव ईश्वर जैसा बनाना पड़ेगा। यदि हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बनाएंगे तो ईश्वर हमारे से मित्रता नहीं करेगा, और ईश्वर से मित्रता नहीं होगी तो हमें ईश्वर से विशेष सहायता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए योगी साधक व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित ईश्वर का स्वभाव, मुझे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे अपने बनाने हैं, इसकी ओर करना है। एक तो है कि मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए,
वो आनंद में भी आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए न्याय दर्शन के अंदर जो 16 तत्वों का वर्णन है उसमें दुख कहा है, सुख का ग्रहण नहीं किया। ठीक है ना, दुखों को देखें। सुखों को देखेंगे तो उसमें फिर आसक्ति हो सकती है, दुखों से देखेंगे तो उससे छूटने की इच्छा होगी। तो निष्काम कर्म करने का उपाय, हम अपना ध्यान अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं, इसकी ओर केंद्रित करें। और फिर इस प्रकार का मनुष्य का स्वभाव बन जाता है कि अब तो मैं तो ईश्वर जैसा कर रहा हूँ, मेरे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे है, जब ईश्वर जब चाहेगा मोक्ष दे देगा। ठीक है, फिर मोक्ष में आसक्ति नहीं होती, जल्दी नहीं होती, जल्दी मिले अभी मिले, बस वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ईश्वर जैसे कर्मों को कर रहा है। तो ईश्वर संसार के अंदर रहता हुआ संसार के दोषों से लिप्त नहीं होता। हम भी संसार के अंदर रहते हुए संसार के दोषों से बचना चाहते हैं, तो संसार की ऐषणाओं से हम ऊपर उठें, निष्काम कर्म करें, और निष्काम कर्म करने से हम संसार में फंसने से बच सकते हैं। यदि लौकिक ऐषणाएँ होगी तो फिर लौकिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, और उसके कारण फिर अनेक दोष हमें प्राप्त होंगे। अगली बात बताइए, पश्चात भूमिम अथो, उसके पश्चात ईश्वर भूमि को बनाता है। यहाँ पर भावार्थ में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है, पहले ईश्वर का सृष्टि का सामान्य रूप से वर्णन किया है और फिर विशेष रूप से वर्णन किया कि इस सृष्टि के अंदर भूमि आदि पदार्थ हैं, उनको ईश्वर बनाता है, उनकी रचना करता है। तो इस मंत्र के अंदर सृष्टि विद्या का वर्णन है। इस सृष्टि के अंदर विविध प्रकार के प्राणी हैं, विविध प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, और अपनी ईश्वर अपनी विद्याओं से, योग्यताओं से उस संसार को बनाता है। ईश्वर उस संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। और ये ईश्वर इस संसार का संचालक है, संचालन कर रहा है, दिन रात संचालन कर रहा है। और वो ईश्वर संचालन अपने लिए नहीं कर रहा, ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो जीवात्माओं के हित के लिए, जीवात्माओं के परोपकार के लिए, उन्नति के लिए दिन रात इस संचालन कार्य को कर रहा है। इस संसार का स्वामी भी ईश्वर है। हम भी इस संसार के स्वामी ईश्वर को ही माने, अपने आप को ना माने, अपने आप को गौण स्वामी के रूप में स्वीकार करें। हम तो केवल इस संसार के पदार्थों का प्रयोग करने वाले हैं। ईश्वर ने ये पदार्थ हमें प्रयोग करने के लिए दी है। और अगली बात बताई कि ईश्वर इन संसार के अंदर रहते हुए भी इसके दोषों से युक्त नहीं होता। तो इस प्रकार से चिंतन, जैसे गुण का चिंतन हम ईश्वर के विषय में करेंगे, वैसे गुण हमारे अंदर आएंगे। ईश्वर संसार के अंदर रहते हुए लोगों के उल्टे सीधे व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, ये चिंतन करेंगे तो ये विशेषता हमारे अंदर भी आएगी। हम ये चिंतन करेंगे कि ईश्वर क्रोध से रहित है, ईर्ष्या से रहित है, ये निर्गुण उपासना है, तो ये गुण भी हमारे अंदर है तो वो दूर हो जाएगा। क्रोध का गुण है तो वो दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर पुरुषार्थी है, ऐसा विचार करेंगे तो ये पुरुषार्थ गुण भी हमारे अंदर आएगा। ईश्वर संसार के अंदर रहते हुए लोगों के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता। सामान्य मनुष्य तो प्रभावित हो जाता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं करते, आलस्य प्रमाद करते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जब हम ईश्वर के विषय में विचार करेंगे कि ईश्वर देखो वो अपने आनंद में मस्त रहता है, वो लोगों के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता, तो ये विशेषता भी हमारे अंदर आ जाएगी। हम एक दृष्टा के रूप में देखेंगे, संसार के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होंगे। तो ये कुछ बातें इसमें बताई गई, यहीं तक रखते हैं।